महानुभाव, मैंने तो बचपन से ही अयोध्या को पाया है। यहाँ भगवान ऋषभदेव की जो जयंती मनाई जाती रही है, तो पहले 5 दिन का कार्यक्रम होता था और मध्याह्न में 2 बजे रथ यात्रा निकलती थी और धीरे धीरे घूमते 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 जगह जगह विद्वान लोग भाषण करते रहते थे, तो रात्रि में 10-12 बजे तक घूम कर आती थी। वो सब दृश्य आज भी हमारे बचपन के दृश्य सामने आ जाते हैं। तो बचपन से ही हम लोगों ने अयोध्या को पाया है। कब से यहाँ ऋषभ जयंती मनाई जाती है, ये इतिहास कोई स्पष्ट नहीं बता सकता। हमेशा हमेशा यहाँ परंपरा से, पुरातन से ऋषभ जयंती का कार्यक्रम होता रहा है। पहले 5 दिन का मेला होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे और धीरे धीरे 3 दिन का होने लग गया, लेकिन बराबर ऋषभ जयंती मनाई जाती ही रही है। और मैंने देखा है कि हम लोग जब बचपन में आते थे तो एक कुबेर टीला नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान था, आज भी होगा, उसका मणि टीला भी नाम है, मणि टीला, कुबेर टीला। वहाँ हम लोगों को बचपन में घुमाने ले जाते थे हम लोगों के माता पिता, तो बताते थे कि यहाँ पर, वहाँ के महंतों ने भी हमें बताया है। अभी ईस्वी सन 1993 में जब मैं आई थी, ले गए थे कि यहाँ पर हमेशा कुबेर ने रत्नों की वर्षा की है, इसीलिए इसका कुबेर टीला नाम है। जो भी हो, कुल मिलाकर के प्राचीन अयोध्या, हमारे एक ज्योति प्रसाद जी विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अयोध्या के ऊपर, जो मैंने पढ़ी थी। उसमें लिखा था लगभग आज से 125 वर्ष पहले यहाँ पर अपने जैन के 100 मंदिर थे, ऐसा उन्होंने इतिहासकार ने लिखा हुआ है। माता मरुदेवी का मंदिर था, आदि अनेक अनेक प्रकार के लोगों ने बताए थे, चक्रेश्वरी का मंदिर था, ये थे वो थे, अनेक चर्चाएं होती रहती थी। जो भी हो, कुल मिलाकर के कुछ तो मुस्लिम के समय हमारे कुछ मंदिर ध्वस्त किए गए, और जो भी हो, अब उस पर हम आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग आते थे बचपन में, तो एक मंदिर है जो अभी कटरा मंदिर कहलाता है। कटरा मंदिर भगवान सुमतनाथ की चरण वहाँ बने हुए हैं, सुमतनाथ की टोक कहलाती है। वहीं पर सर्वप्रथम आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ईस्वी सन 1952 में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करा के पंचकल्याण कराया था। और उसी वर्ष तो मैंने घर छोड़ा है, दीक्षा ली है। जब से लेकर के दीक्षित जीवन में भी मेरे 8-10 बार आना जाना होता रहा है। और ये भावना जब बनी कि यहाँ पर जब ऋषभदेव की टोंक को मैंने देखा है 1993 में, तो वो टोंक जो है, ऋषभदेव जहाँ विराजमान उनके चरण थे, वो टोंक बहुत, इस जगह बहुत थी, लेकिन वो टोंक बहुत छोटी सी जगह में थी, और ऊपर में जो जाल पड़ा हुआ था तो बंदर बैठकर गंदी करते रहते थे। तो उस टोंक पर आकर के और 93 में जो मेरे अश्रु की धार बही, एकदम रोना आया, तो सब लोग घबरा गए। ये हमारे अमरचंद जी, इनके पिताजी लेकर आए थे, ये सब लोग घबरा गए, बोले माता जी रो क्यों रही हैं। हमें भी सही समझ में आ रहा था हम क्यों रो रहे हैं, अश्रु की धार नहीं बंद हो रही थी। चंदावती जी, हमारे प्रथम पीठाधीश तिलक मोती साहब जी भी थे, रविंद्र जी, ये सब थे। जब अश्रु की धार बंद हुई, शांत हुए, तो हमने कहा कुछ भी हो, टिकैत नगर वालों ने, मैं संक्षेप में ले चलूँ, मुझे बोलना तो 2 शब्द था, लेकिन विषय आ गया। तो उस समय क्या हुआ था, टिकैत नगर के लोगों ने घेर घार करके ज़बरदस्ती हमसे चातुर्मास की स्वीकृति करा ली थी। तो एक हमारी गुरु परंपरा है, ध्यान रखना सब लोग, संजीव जी खास करके आप लोग ध्यान रखना। हमारी गुरु की आज्ञा रही है कि कभी जो है अपनी क्रिया और विधि करने के पहले तक पूर्ण स्वीकृति 100% नहीं करना, 99% करना, 1% छूट रख लेना। तो 99% स्वीकृति करके हम टिकैत नगर से आए थे, और उस समय हमने जो है यहाँ पर निर्णय ले लिया कि यहीं रहना है। अब हमें, ज्येष्ठ का महीना था, अब हमें जो है यहीं पर चतुर्मास करना है। वहाँ के लोग, बच्चे जो है टंकी पर चढ़ गए, बोले हम आत्मघात करते हैं, अभी कूद कर मरते हैं,
कोई बड़े महात्मा करेंगे, अनेक धमकियां आने लग गई। श्रेष्ठी लोग आकर के हमसे निवेदन करने लग गए, माता जी आप बिहार करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, 2-4 बच्चे जान दे देंगे। हमने बच्चों को बुलाया, टिकेंद्र के सब लोगों को बुला करके समझाया। हमने कहा ये बताओ अपनी जन्मभूमि महान है कि भगवंतों की जन्मभूमि महान है, ये बताओ। टिकेंद्र तो मेरी जन्मभूमि है, आपकी जन्मभूमि है, और ये तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है, तो ये महान है कि वो महान है। आदि ऐसे कह करके जैसे थे बच्चों को शांत कर करके और माहौल को शांत कर करके मैंने जो है यहाँ पर चातुर्मास किया था। उस समय यहाँ बिच्छू वगैरह खूब घूम रहे थे और सांप, बड़े बड़े सांप निकलते थे। पीछे का जो अभी आप देख रहे हैं परिसर बहुत सुंदर बन गया स्वामी जी ने इसे, ये सब जंगलात था। खैर मैं विस्तार में न ले जाऊं, तो उस समय मैंने निर्णय लिया कुछ भी हो, 5 भगवंतों की जन्मभूमि के जो टोक हैं वहाँ पर चरण हैं, चरण जहाँ की तहाँ रहेंगे, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं सरकेंगे। जहाँ की तहाँ रख कर के जो कि त्यों, उनसे छेड़छाड़, पुरातत्व से छेड़छाड़ न करते हुए, और जगह बहुत पड़ी हुई है और भव्य मंदिर बन जाए और भगवान विराजमान हो जाए, पंचकलार प्रतिष्ठाएं हो जाए, मेरी भावना बनी। हमारे उस समय दिल्ली के महानुभाव उपस्थित थे, मीटिंग वगैरह हुई, तो एक सज्जन हमारे जैसे शरद जी बैठे हैं ना, इनको देखकर याद आ जाती है। दिल्ली के हमारे कम्मोमल जी आए। कम्मोमल जी को तो आप जानते ही हैं, कम्मोमल जी उनकी धर्मशाला प्रसिद्ध है चांदी चौक में। वो आकर के और ऐसा गोद फैलाया कुर्ता और बोले भीख दो भीख दो भीख दो, रोने लग गए। मैंने कहा बात क्या है? बोले भीख दो, हमको पहले वचन दो फिर हम भीख मांगेंगे। हमने कहा भाई मेरे पास क्या है, हम तो साधु हैं, पिच्छे और कमंडल, वो चाहो तो ले लो, अभी हम आपकी दीक्षा दिलाते हैं, आप भी मुनि बनो, अच्छा है। बोले नहीं, हमें तो कुछ भीख मांगना है आपसे, आपके पास है वो मांगना है। खैर मैं छोड़े में ले चलूँ। हमने सोचा कुछ तो जो कुछ हो, जो होगा सो होगा, मेरे पास होगा दे देंगे। बोले माता जी हमें रविंद्र कुमार को दे दो, ये उस समय ब्रह्मचारी थे, हमारे छिलक मोती सागर जी पीठाधीश थे। बोले इनको दे दो। और मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में उन्होंने इनको अध्यक्ष बनाया। बोले इनको अध्यक्ष बनाओ और अयोध्या की जिम्मेवारी इन पर सौंपो, हम दिल्ली वाले संतुष्ट हो जाएंगे, हम दिल्ली वाले यही चाहते हैं। कुछ बाराबंकी के लोग भी, लखनऊ के लोग भी सब सम्मिलित हो गए, सबने आकर एक स्वर से निर्णय लिया, एक स्वर से निर्णय लेकर सबने इनको अध्यक्ष बनाया। आज तक इन्हें छोड़ा नहीं है लोगों ने, आज ये पीठाधीश भी है, अध्यक्ष भी है। और तब से लेकर के अयोध्या के विकास के चरण बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारा शाश्वत तीर्थ भगवंतों की जन्मभूमि का इतिहास के पन्ने आप देखो, तिलोय पन्नत्ती, त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप पन्नत्ती आदि जो ग्रंथ निकालो तो उसमें लिखा हुआ है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनंत काल तक की, जब सब अवसरपणी आएंगे 24 भगवंतों की जन्मभूमि रहेगी, 63 साल का महापुरुष जन्म लेते रहेंगे। ऐसा सब इतिहास में वर्णित है। तो बात यही है कि ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या उस समय त्रिकाल चौबीसी की विराजमान हमने इसी भाव से कराए कि लोग समझो कि यहाँ अतीत काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, आगे भी होएंगे, और वर्तमान में 5 जन्मे हैं, लेकिन और भले ही अन्यत्र जन्मे हैं, लेकिन ये तीर्थंकरों की जन्मभूमि महान है। और सबसे बड़ी बात एक और है, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये सबसे बड़े गौरव का विषय है। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, वो पुस्तक मैंने छपाई अभी आपको दिया है। वैदिक ग्रंथों के प्रमाण हैं, जैन ग्रंथों के तो है ही है कि भगवान ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत। आज मैं यही चाहती हूँ कि हमारी पूरी जैन समाज ही नहीं, पूरा विश्व, सबकी दृष्टि एक अयोध्या की तरफ है। फिलहाल ये अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, हमने जो है अभी दिल्ली में जब राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति जी ने आमंत्रित किया, हम गए थे,
वहाँ पर प्रवचन में हमने घोषणा की थी कि 700 जन्मभूमि अयोध्या ये वर्ष मनाए जाए, 700 जन्मभूमि अयोध्या, और बराबर इसका जो है विकास, इसके चरण विकास के हमेशा बढ़ते ही रहे। बात यही है, आज यहाँ भगवान ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्रों का मंदिर बन रहा है। भरत भगवान खड़े हो गए हैं, 3 लोग की रचना बन रही है, सरस्वती महल भी बनेगा। भले ही आप चिंतन करें थोड़ी देर के लिए कि भगवान ऋषभदेव की अवगाहना 500 धनुष की थी, यानी एक धनुष में 4 हाथ, तो 2000 हाथ की थी। तो उस समय सरस्वती महल 81 मंजिल का था। वो कितना ऊंचा और कितना बड़ा रहा होगा, कितने परिसर को घेर कर रहा होगा, ये चिंतन करें। भगवान की ऊंचाई से तो बड़ा ही ऊंचाई 1-1 मंजिल की रही होगी, भगवान की ऊंचाई से कम तो नहीं रहेगी, झुककर तो भगवान नहीं जाएंगे। तो ऐसे जो है, ऐसे 81 मंजिल का सरस्वती महल अभी नमूना के तौर पर, मॉडल के तौर पर यहाँ पर बनेगा। बात यही है कि ये सब इतिहास, मेरा मतलब यही रहता है, निर्माण के लिए मेरी प्रेरणा नहीं, मेरी प्रेरणा रहती है इतिहास बनाओ, इतिहास, अपने इतिहास को दिग्दिगंत व्यापी बनाओ, आगम के परिप्रेक्ष्य में ही इतिहास को दिग्दिगंत व्यापी बनाओ। यद्यपि मेरा सन 1952 में घर छोड़ा, मेरा नियम रहा है संजीव जी, मेरा शुरू से नियम रहा है, कभी भी ग्रंथ प्रकाशन के लिए, निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए 108 फुट के भगवान खड़े हुए मांगी तुंगी में, मूर्ति के लिए, आहार के लिए, विहार के लिए, किसी विषय के लिए मैं पैसे के लिए कभी नहीं कहूँगी किसी से, आज तक मैंने नहीं कहा है। 70 वर्ष हो गए, मेरे नियम का बराबर निर्वहन मैंने किया है, और हमारा पुण्य है जो हमारे नियम का निर्वहन निराबाध रूप से हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, चंदावती जी और ये लोग जो संख्या हमारे परिसर के परकर के लोग हैं, हमारी ब्रह्मचारिणी वीणा जैन आदि, ये सब नियम का निर्वहन पूर्ण रूप में कराते हैं। हमारे संघ का संचालन संघपति के नाम से अभी अनिल जी आपके दिल्ली के ही 4-5 वर्षों से संभाल रहे हैं। पहले हमारे महाराष्ट्र के लोग हमको मुंबई की यात्रा कराने ले गए थे, महाराष्ट्र की यात्रा कराने ले गए थे, महाराष्ट्र के लोग थे। तो बात यही है, कोई न कोई श्रावक आगे होकर के आहार विहार की और सारी सुचारू व्यवस्था बनाते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, हम तो लेखन वगैरह में लगे रहते हैं। आप देखो सठखंडागम की संस्कृत टीका का लेखन मेरा पूरा अधिकतम रास्ते में ही हुआ, मार्ग में हुआ। हमारे ये आप सभा में चलकर पहुँचे, मैं तो सभा में लिखती रहती संस्कृत टीका, और ये लोग अपने प्रवचन करते रहते, मंगलाचरण और प्रवचन और जो कुछ भी सभा को संभालना। भले ही सभा कभी बाजार में हो रही है, कभी खुले मैदान में हो रही है, कभी बड़े चौक में हो रही है, कभी कहीं हो रही है, लेकिन जो है हम अपने लेखन में लगे रहते थे। हम जो है हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें हमारा झोला लेखन की सामग्री का व्यवस्था, साथ में हमारे रस्ती थी, व्यवस्था बना कर रखती थी। साइकिल पर चलने वाला एक आदमी वो व्यवस्था लेकर हमारी चलता था, जहाँ पहुँचे हमको लिखने का सामान दो, अपना प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, लिखने बैठ गए। तो बात यही है कि कुछ सरस्वती की अनुकंपा, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ गुरु का आशीर्वाद, और कुछ भगवान ऋषभदेव की, मैं तो कहूँ कि भगवान ऋषभदेव की महान अनुकंपा, और मैं तो कहूँगी हमारी माँ मोहिनी ये है जिन्होंने हमें बचपन से संस्कार दिए। हमें खेलने नहीं जाने दिया। बचपन में हम खेलने के लिए कहते थे तो कहते खेल में क्या रखा है बेटे, पढ़ो, मुझे भी सुनाओ, पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़ो, जम्मू स्वामी चरित पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, हमें भी सुनाओ, तुम भी पढ़ो। वही संस्कार ऐसे मजबूत हो गए, और उन्हीं संस्कारों से मैंने अपने आर्य का दीक्षा ली, घर छोड़ा, और उन्हीं संस्कारों से उस माँ ने भी, देखो 13 संतान को जन्म देकर, आज कहते हैं हम 2 हमारे 2, 13 संतान को जन्म देकर के अंत में उन्होंने भी आर्य का दीक्षा लेकर 13 वर्ष तक संयम का पालन किया है। और जबकि टिकैत नगर में सबसे कमजोर मानी जाती थी, सब लोग कहते थे सबसे कमजोर है, फिर भी आर्य का दीक्षा लेकर के आचार्य धर्मसार जी महाराज से अजमेर में आर्य का दीक्षा ली है। सेठ भागचंद जी सोनी उस समय उन्हें अपनी धर्म बहन बना रखा था, बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, वो भी रोने लग गए। अरे बोले इतनी कमज़ोर हमारी बहन कैसे दीक्षा लेगी।
और सब रो रहे थे, सब उपद्रव कर रहे थे। हमारी ये हिंदू बैठी है ना, इनके पापा, इनके पिताजी बोले, वो जो मेरे भ्राता थे, बोले दीक्षा दे दो, हम उठा कर ले जाएंगे घर। आचार्य धर्मसार जी महाराज ने कहा, माँ मोहिनी, ये सब आपके बच्चे क्या कह रहे हैं? आपका इतना परिवार इकट्ठा हुआ है, 50 लोगों का, क्या कह रहा है? उन्होंने एक ही शब्द कहा, आचार्य देव, ये हमसे है कि हम इनसे हैं, ये हमसे है कि हम इनसे हैं। बस आचार्य महाराज मुस्कुराए, ठीक है। उनकी आर्यिका दीक्षा हुई, भव्य दीक्षा हुई। और पुनः सभी बालक बालिकाएं, रोने वाले भी सब प्रसन्न रहे हैं, और सबने उनकी भक्ति से उनकी सेवा आराधना भक्ति की है, अंतिम क्षण तक भक्ति की है। तो बात यही है कि आज जो है, एक बात बीच में बात आ गई तो मैं कह दूं, अकबर बादशाह के समय हमने पढ़ा है किसी इतिहास में, हमारे संजीव जैसे किसी ने छापा होगा, कि अकबर बादशाह के समय जैन की आबादी 40 करोड़ की थी, और आज हम कितने हैं? आज हम 40 लाख पर आ गए। हमारी जनगणना होती है तो 40 लाख करीब आई, हालांकि इससे अधिक हो सकती है। जनगणना में लोग जैन नहीं लिखाने से भी गड़बड़ हो रहा है। जो भी हो, दक्षिण में कुछ लोग जैन नहीं लिखाते हैं अपने नाम के आगे, नाम के आगे जैन नहीं लिखाने की परंपरा है, बहुत जगह लिख देते हैं निर्मल कुमार सेठी, बाबूलाल जी पाटोदी, गांव में के आगे जैन नहीं लिखते तो गड़बड़ हो जाती जनगणना में। खैर जो भी हो, 1 करोड़ से अधिक नहीं है। कुल मिलाकर के आज हमें सोचना है कि हमारी जो है जनसंख्या इतनी घटनी कहाँ तक उचित है। हमें अभी 18,500 वर्ष तक भगवान महावीर के शासन को, भगवान ऋषभदेव के शासन को ले जाना है, वहाँ तक ले पहुँचाना है। 18,500 वर्ष तक मुनि संघ, आर्यिका संघ, श्रावक और श्राविकाओं का संघ, चतुर्विध संघ रहेगा ही रहेगा। भव्यात्माओं, तो ये मेरा तो कहना यही है कि आज हम और आप सब बैठकर चिंतन करें, ईश्वर विचार करें कि मेरा तो कई बार कहना रहता है, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं। हमारे पिताजी भी कहा करते थे बचपन में कि कोई जो है हमारा नहीं, कोई कह देता तुम्हारे इतनी बेटियां हैं, कहते नाम नहीं लेना, गिनती नहीं करना, हमारा कोई नहीं खाती है एक नया पैसा, सब अपने भाग्य का लाई है, भाग्य का खाती है, भाग्य का ले जाएंगी। बात यही है, आप चिंतन करो। माँ, मैं कई बार कहती हूँ, बालक जब जन्म लेता है तब माँ के स्तन में दूध आता है, उसके पहले नहीं रहता है। ये बालक अपने भाग्य को लेकर आता है, हर बालक अपने भाग्य को लेकर आता है, हर बालिका अपने भाग्य को लेकर आती है। तो बात यही है कि कर्म सिद्धांत, भगवान ऋषभदेव का शासन और जैन परंपरा और अहिंसा परमो धर्म, ये दिग्गंत व्यापी बना रहे, बढ़ता रहे, वृद्धिंगत होता रहे। हम तो यही कहेंगे, हमारे विद्वान इस पर विचार करें, बैठकर चिंतन करें। आप भी विचार करो, चिंतन करो। हमारी घटती आबादी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, वृद्धिंगत होना चाहिए। सबको अपने अपने भाग्य पर भरोसा होना चाहिए, आगे की संतान के ऊपर भी भाग्य का भरोसा होना चाहिए कि सब अपने अपने भाग्य का लाते हैं, भाग्य का खाते हैं, भाग्य का ले जाएंगे। तो बात यही है कि ये जैन शासन, अनादि शासन और अनादि तीर्थ अयोध्या और आदि तीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ अयोध्या, आदि तीर्थ अयोध्या माने प्रथम तीर्थ, आदि माने प्रथम तीर्थ, और 700 समय शिखर चित्र, ये जयवंत रहे, सभी तीर्थ जयवंत रहे। सभी तीर्थ हमारी आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाने वाले हैं। इन्हीं से हम अपनी आत्मा को तीर्थ बनाकर परमात्मा बनाएंगे। इन्हीं की रज को छू करके हम अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। और ये भगवान ऋषभदेव का शासन, भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ऐसे भरत भगवान और भगवान बाहुबली और अनेकों जो यहाँ पर निर्माण होकर रही पंचकलार प्रतिष्ठा जिनकी होने वाली, ऐसे 720 भगवान जो 5 भरत 5 ऐरावत के हैं, 2.5 जीव के हैं, त्रिकाल 24 हैं। ये इसीलिए विराजमान किए जा रहे हैं कि जैन का अस्तित्व कहाँ तक है, इस बात को आप अच्छी तरह समझें। हमारी तीर्थंकर परंपरा कहाँ तक है, कब से आई है, कब तक चलेगी, अनादि है, अनंत है।
हमेशा ध्यान रखें। इसी भावना के साथ हमारे विद्वानों के लिए, हमारे सागर से आए जो उनके लिए, सबके लिए और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे दिल्ली से जो शरद जी हैं पत्रकार शांत लक्ष्मी के, और मैं तो समझती हूँ हमारे जैसे श्रावक ही हैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सब लोग इस जैन परंपरा को वृद्धिंगत करते हुए और अपनी आत्मा को भी, आत्मा के गुणों को भी वृद्धिंगत करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। इस तीर्थ की रज को मस्तक पर लगाकर आत्मा को तीर्थ बनाने का पुरुषार्थ करो। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद बहुत बहुत सबके लिए।